हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने सी प्लस प्लस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्विच स्टेटमेंट का यूज़ सीखा था कि कैसे हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, केस कैसे यूज़ किया जाता है, उसके अंदर उसको ब्रेक्स कैसे दी जाती हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक है एरे का। तो चले हमने फर्स्ट एरे बनाना सीखनी है। ठीक है, कि एरे कैसे बनती है। तो पहला प्रोग्राम हमारे पास है एरे रिवर्स का, कि एरे हम एक एरे ऐड करेंगे। ठीक है, उसको रिवर्स किया जाएगा। ठीक है, मतलब मैं 1 to 5 जो सा एरे में ऐड करूंगा, वो 5 4 3 2 1 करके मुझे शो करवाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इंट एरे ले लेते हैं, एक इंट एरे, मतलब उसका हमने कोई भी नाम रख लेना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एरे ही रखें, इधर लिखें, आप ए भी लिख सकते हैं, एरे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम जो सा चलें, ये मैं छोटा निक नेम उसका रख देते हैं एरे। ठीक है, 5 लिख देते हैं, उसको 5 वैल्यूज तक हमें जो सा चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम जो सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम सिंपल यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे, जिसमें हम जो सा इसको वैल्यू असाइन करेंगे एरे को। ठीक है, अभी ये जो हमने 5 लिखी ना, इसकी वो उसने 5 मतलब ब्लॉक्स, मतलब 5 लाइनें जो सी ना, यहाँ तक ये 5 लाइन तक उसने उसके लिए फिक्स कर दी है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने वैल्यूज देनी है। तो चले हम यहाँ पर इंट आई ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0 आई तब तक चले जब तक वो 5 से छोटा है। ठीक है, उसके बाद जी आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम इस 4 के अंदर आ जाएंगे। इधर आके हम इसको अब इसकी वैल्यूज देंगे। ठीक है, सिन करवा देंगे ए, सॉरी ए कह रहा हूँ, एरे, और यहाँ पर हम आ जाएंगे 5। ठीक है, 5 कह रहा हूँ, सॉरी आई। तो मतलब जो हमने अब आई की वैल्यूज एक एक करके इसके अंदर ऐड होती जाएगी और वो लाइन चेंज करता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी एक लग गई। अब इसी को कॉपी कर लेंगे हम 4 को, सेम नीचे आ जाएंगे, यहाँ आकर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी काम वही है सारा, बस यहाँ पर हमने आई लिया था, यहाँ पर हम जे ले लेते हैं। ठीक है, जे को 0 के इक्वल 4 के इक्वल रखवा देते हैं। ठीक है, वो रिवर्स करेगा ना उसको। अब इधर जोन से हम इसको कह देंगे जे जोन से लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, जब तक वो ग्रेटर देन है 0 से, तो वो चले जे जोन से यहाँ पर उसको डिक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ओके जी, इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम सिंपल क्या करवाएंगे, सी आउट करवाएंगे। यहाँ पर सी इन करवाया था, इसको हम यहाँ से रेज कर देते हैं, सी आउट एरे आई, और आगे हम उसको एक एक की स्पेस दे देते हैं। ठीक है, खाली ब्रैकेट्स। ठीक है, इतना समझ आ गई। अब इधर आ जाएंगे हम, इधर आके इसको एक लाइन ब्रेक करवा देंगे, सी आउट एंड एल। ठीक है, एंड एल, इतनी समझ आ गई इसकी। हमने यहाँ पर आके इसकी लाइन ब्रेक कर दी। इसको सेव कर लेते हैं, रन करते हैं इसको। यहाँ पर एरर आया है, चेक करते हैं एरर, जे इंट जे इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पर हमने जो सा ये आई लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमने जे लिखना था। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सी आउट जो सा है वो कह रहा है आई क्यों करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको जे करवाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यूज जे की ऐड करेंगे। तो यहाँ पर F11 कर लेते हैं हम इसको। F11 करने के बाद ये रन होगा। यहाँ पर अब हम 5 जो से इसको वैल्यू देते हैं। चले हम दे देते हैं 22 33 44 55 66। ठीक है, और ये देखिए 66 54 44 32 22। अगर इस तरह से मैं नहीं आ रही, मैं 1 2 करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, F11 कर लेंगे दोबारा से, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, देख सकते हैं आप। ओके, ये रिवर्स हो गया हमारे पास आ रहे। अब सेकंड बनाते हैं हम इसके अंदर, कंट्रोल एन। ठीक है, इसी को यहाँ से सिंटैक्स इसका कॉपी कर लेंगे हम। एक मिनट में, इसका साइज ज़्यादा बड़ा हो गया, कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर आकर हम इसके अंदर से ये चीज़ यहाँ से ख़त्म करेंगे, बाकी हमारा सिंटैक्स वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊंगा कि हमने एक एज के लिए बनानी है। ठीक है, अब हम एक एरे बनाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर ना मतलब वो एज का हमें बताएगा कि भाई 50 से 60 के दरमियान में जो सी एज है ना, वो हमें बताए, हम वैल्यूज इंटर करेंगे तो वो बताए। ठीक है, तो चले हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं इंट
इंट हम यहाँ पर कह देते हैं इसको भाई हम n एक ले लेते हैं, ठीक है। हम कर लेते हैं काउंट COUNT काउंट इज इक्वल टू 0 के इक्वल रख के हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब जो से हम उसको कहते हैं कि नंबर जो से पर्सन के ऐड करो, मतलब कितने पर्सन के तुम चेक करना चाहते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो से नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, यहाँ पर लिख के ये कर देते हैं। इधर हम जो सा सीन करवा लेते हैं n, ठीक है। ये हमने सीन करवा लिया n की वैल्यू। अब नीचे आ जाता है, यहाँ पर अब लेंगे हम एरे लेंगे। यहाँ पर हम हम एरे लेते हैं एक नाम की, ठीक है। उसके अंदर हम n वैल्यूज रखवा देते हैं कि n के अंदर जो वैल्यूज वो दे ना, तो उतनी हमारे पास जगह बन जाए, ठीक है। उतनी मतलब वो जगह उसकी बॉक्सेस बना दे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये काम हो गया, ठीक है। इसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पर फॉर लूप लगाने के बाद सिंपल इसके अंदर इंट लिखेंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, ठीक है। i को हम जो सा यहाँ पर अब लेस देन इज इक्वल लेस देन रखवा देते हैं n के n के जब तक वो है छोटा तब तक चले, और उसके अंदर i को इंक्रीमेंट आता रहे एक एक का, ठीक है। सॉरी ब्रैकेट्स गलत लग गए। अब इसके अंदर 4 में आ जाता है। यहाँ पर हमने आके सिन करवानी है, इसको वैल्यूज मतलब देनी है। तो p को जो सा है हम सिंपल जो सा है यहाँ पर i की वैल्यूज जो उधर आ रही हैं वो हम करवा देंगे, ठीक है। इतनी समझ आ गई। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं इस फॉर लूप से बाहर। फॉर लूप से बाहर आने के बाद हम सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा लिखनी ना पड़े, ठीक है। वर्किंग सेम है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। i जो सा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। n है, प्लस प्लस है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर बस चेंज आएगा, यहाँ पर हम लगा देंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स लगेगी यहाँ पर, सॉरी इफ केला लगेगा, एल्स नहीं, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर इफ यूज होगा, ठीक है उसका। अब यहाँ पर हम कह देते हैं कि p को जो सा i है ना वो तब जब तक ये इससे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है ना, तो और दूसरा हमारे पास यहाँ पर एंड आ जाएगा। और यहीं पर सेम प्रोसीजर i जो सा है और p जो सा है i ये तब तक चले जब तक वो छोटा है या इज इक्वल टू है 60 के, ठीक है। अब जो हम वैल्यूज यहाँ पर इंटर करवाएंगे ना वो हमें बताएगा कि 50 और 60 के दरमियान में जो लोग हैं उनका हमें बताएगा, ठीक है, कितने लोग हैं, ठीक है। तो सिंपल हमने जो सा ये कर लिया यहाँ पर। अब इफ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इफ के अंदर आके हम सिंपल इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। सी आउट करवा लेते हैं, प्लस प्लस सी आउट करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो सा अकाउंट को हम एक एक का इंक्रीमेंट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे अब इधर, ठीक है। इधर आने के बाद हम यहाँ पर इसको कहेंगे कि सी आउट करवाओ एक तो काउंट को, ठीक है। काउंट को सी आउट करवाने के बाद तुम हमें जो सा है ये बताओ कि पर्सन एज बिटवीन इज 50 to 60, ठीक है। 50 और 60 के दरमियान के जो लोग हैं वो हमें काउंट में जो है उसको प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्रोग्राम हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव हम अपने पास जाकर जहाँ हम सेव करते हैं वहीं जाकर C++ प्रोग्राम एज इन एरे, ठीक है। तो सिंपल इसको सेव करते हैं, आप इसको रन करते हैं। तो ये हमने जी F11 प्रेस किया, तो कह रहे नंबर पर्सन जोन से वो ऐड करो। तो हम यहाँ पर कर देते हैं 5 पर्सन को जोन से हम कहते हैं, ठीक है, 5 पर्सन। अब 5 की हमने एज लिखनी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 44, 33, 51, ठीक है। और उसने 60 के दरमियान का कहा था, चलो हम 2 जोन से यहाँ पर लिख देते हैं 58, और बाकी हम लिख देते हैं यहाँ पर 45। तो 2% एज बिटवीन 50 to 60 है, 2% जो मतलब जो है 51 और 58, ठीक है। अगर अब हम जो से यहाँ पर इसको करते हैं F11 दोबारा से, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 पीपल्स, और उसके बाद जी इधर मैं एज लिख देता हूँ। तो 0% एज बिटवीन 50 to 60, ठीक है। मैंने कोई भी उसके अंदर 50 वाली एज नहीं दी, ठीक है। हमारे 2 प्रोग्राम हो गए। अब हम तीसरा करते हैं। 2 एरेज को हमने सम करवाना है तीसरी में, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल N करके पेस्ट कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। इसको हम यहाँ से अब्रेज करवा लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जो से अब हम यहाँ पर लेंगे इंटीजर
हम पहले एक को बनाते हैं, ठीक है, उसी को हम कॉपी पेस्ट करके नीचे तीनों बन जाएंगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंट ले लेते हैं ए को हम जो से एरे दे देते हैं 6 की पास करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद हम उसको करवाएंगे सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ एरे 1, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं एरे 1 की वैल्यू हमें एंटर करवा दो। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद हम फोर लूप लगाएंगे यहाँ पर फोर के अंदर हम आ जाएंगे, यहाँ पर हम लेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0। आई तब तक चले जब तक वो छोटा है 6 से, और यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट आ जाए आई प्लस, ठीक है। इसके बाद 4 के अंदर आएंगे, यहाँ पर आकर हम सिंपल जोन से उसको वैल्यू दे देंगे, सीन करवा देंगे, सीन वैल्यू। अब जोन सा ए को हमने दे दिया आई, ठीक है। सिंपल हमने ये काम किया। अब यहाँ पर आ जाएंगे सेमीकोलंस, ठीक है, हमारी बन गई 1। अब हमने 3 बनानी है ऐसे की सेम, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको, नीचे आ जाएंगे पेस्ट और एक और दफ़ा पेस्ट, ठीक है। अब इसको बी का नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर हम B6 लिख देते हैं, यहाँ पर एरे 2 लिख देंगे हम, ठीक है। और सेम काम वही यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सी ले देते हैं, सी इंटर वैल्यू, यहाँ पर अपने इंटर नहीं करवानी, अब हम कहने टोटल ऑफ बोथ, ठीक है। टोटल जोन सा है टोटल ऑफ बोथ एरेज, ठीक है। तो ये जी टोटल ऑफ बोथ एरेज आ जाएगा इसके नीचे, और सेम वही काम, ठीक है। यहाँ पर बी हमने ऐड करवा लिया, यहाँ पर हम सी करवाएंगे अब, ठीक है। सी आउट मतलब उसको सी करवा लेंगे सिंपल। उसके बाद जो सा अब यहाँ पर हम इसको सी को देते हैं कि भाई सी आई के अंदर जो सा हम कहते हैं कि इधर अब ऐड हो जाए, ठीक है। सी आई के अंदर जो सी हैं वैल्यूज ऐड हों कि यहाँ पर हम इज इक्वल टू लगाकर ए आई, ठीक है, और प्लस बी आई, ठीक है। तो यहाँ पर बी आई कि भाई सी बी और ए जो सी हैं वो ऐड होकर सी में आ जाएं, ठीक है। उसके बाद हम इसको सी आउट करवा लेते हैं, सी आउट। यहाँ पर सी को हम सिंपल सी आउट करवाएंगे आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एंडल, यहाँ पर हमारा कोड हो गया कंप्लीट। सेव करते हैं इसको, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरे सम, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसको हम रन करते हैं, तो चले हम इसको F11 दबा लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है इंटर वैल्यू इन एरे 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंट्री वैल्यू कर देते हैं, हम सिंपल रखते हैं कि 1 2 लिखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6, ठीक है। वो कह रहा है 2 की वैल्यू, तो हम सेम इसको अगर रिवर्स मतलब 1 2 ही लिखता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा मुश्किल ना हो समझने में, ठीक है। 6 अभी देखें उसने कह दिया, इन दोनों को प्लस किया 2 बन गया, 2 2 को प्लस किया 4, और 3 3 को 6, 4 4 को 8, 5 5 को 10, 6 6 को 12, ठीक है। उसने ऐड करके हमें दोनों एरेज की दे दी। तो यहाँ पर जो से आज का हमारा लेक्चर होता है एंड। अगर आपको एरे की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। अगर किसी चीज़ का कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।